सबसे पहले आप सभी बच्चे इन प्रश्नों को ध्यानपूर्वक देखिए। ये प्रश्न, ये प्रश्न, ये प्रश्न और ये प्रश्न, ठीक है। ये हर साल, ये कभी ना कभी एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं के विज्ञान के पहले चैप्टर से आया हुआ क्वेश्चन है। प्यारे बच्चों, ये हर साल लगभग आते ही आते हैं। आपको रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार और उसके एक एक उदाहरण, ये दो दो उदाहरण याद होने चाहिए। ये तो ना आपके सिर्फ दो दो नंबर में आता है, बल्कि प्यारे बच्चों कई कई बार 4 नंबर में भी क्वेश्चन पूछ देता है कि विस्थापन विधि, द्विविस्थापन विधि, रेडॉक्स अभिक्रिया और जितने भी अभिक्रिया हैं, ठीक है, उसका प्रकार और एक एक एग्जांपल दीजिए। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम जानेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार और उसके एक एक उदाहरण। प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे। चलिए जान प्यारे बच्चों, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार को जानेंगे। ठीक है, इस वीडियो में रासायनिक अभिक्रियाओं को प्रकार को जानेंगे। प्यारे बच्चों, हर साल रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार की किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया है कि वियोजन अभिक्रिया है कि ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। इसमें आपका एमसीक्यू बहुविकल्पी प्रश्न में भी 1 नंबर का आता है और 2-2 नंबर की परिभाषा ही पूछ सकता है कि संयोजन अभिक्रिया क्या होता है, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया क्या होते हैं। एक एक उदाहरण के सहित लिखिए। तो चलिए प्यारे बच्चों, जल्दी जानते हैं एक तरफ से। ठीक है, पहला हम स्टार्ट करते हैं संयोजन अभिक्रिया। पहला स्टार्ट करते हैं संयोजन अभिक्रिया। नाम से पता चल रहा है संयोजन मतलब जुड़ रहे हैं। तो ऐसे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारक में एक या दो से ज़्यादा तत्व मिलकर एक नया पदार्थ का निर्माण करते हैं। ठीक है, उत्पाद में जाकर एक बनाएगा, मगर उत्पाद में कितना बनना चाहिए? एक। उसको क्या बोलते हैं? संयोजन अभिक्रिया। तो उसके उदाहरण जानो बेटे, परिभाषा अपने हिसाब से लिख लेना आप। संयोजन क्या होता है, उदाहरण देखो। कोयले का दहन, कोयले का दहन, इधर कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा उदाहरण देखो, जल का निर्माण, किसका निर्माण? जल का निर्माण मतलब पानी। तो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाता है? H2O। और रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करने के लिए इधर कितना कर देंगे? गुणा 2 का, तो इधर भी कितना कर देंगे? 2 का, ताकि 4 हाइड्रोजन दोनों तरफ बैलेंस हो जाए। ठीक है, तीसरा उदाहरण है इसका बुझा हुआ, बिना बुझा हुआ चूना इधर रहेगा। तो कैल्शियम, ठीक है, ये कैल्शियम ऑक्सीजन प्लस H2O मिलकर क्या बनाया हमारा? CaOH का होल ट्वाइस मतलब बुझा हुआ चूना बनाया। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार आपका एमसीक्यू में पूछ सकता है। ठीक है, तो आप याद करते जाइएगा, हम जल्दी जल्दी करेंगे क्वेश्चन क्योंकि हमको जल्दी करना है। संयोजन अभिक्रियाओं, ठीक है, संयोजन अभिक्रिया आप याद कर लीजिएगा। 3 उदाहरण, कोयले का दहन, जल का निर्माण, बिना बुझा हुआ चूना। ठीक है, अब हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। जो हमारा दूसरा रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार है वो है, ठीक है, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रियाएं। ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रियाएं, ठीक है। तो ऊष्माक्षेपी ऐसी अभिक्रियाएं, ठीक है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें टूटने के बाद ऊष्मा क्या होता है? निकलता है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद में क्या होता है? ऊष्मा निकलता है, उसको क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, तो पहले चलेंगे प्यारे बच्चों, प्राकृतिक गैस का दहन। प्राकृतिक गैस मतलब कौन सा गैस होता है? मीथेन। O2 मतलब ऑक्सीजन। ये दोनों का ऑक्सीजन मतलब जल निकली चाहिए था ना, आप लोग याद करते जाओ। ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण क्या है? प्राकृतिक गैस का दहन। ठीक है, तो CH4 मतलब मीथेन, ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाएंगे? कार्बन डाइऑक्साइड, पानी। और प्यारे बच्चों, इसमें ऊष्मा निकलेगी, कहाँ निकलेगी? उत्पाद में, अभिकारक में नहीं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखिए दूसरा क्या है? श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। एमसीक्यू में कैसे पूछेगा? श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका रासायनिक C6H12O6। ठीक है, 6O2 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, H2O बनेगा और क्या बनेगा? ऊष्मा। तो आप प्यारे बच्चों इस प्रकार के ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रियाओं के उदाहरण लिख लेना जिसमें ऊष्मा निकलती है। सेम उसी प्रकार ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, नाम से पता चल रहा है कि ऊष्मा क्या करेगी? ऊष्मा को क्या करेगा? लेना पड़ेगा। तो कहाँ लेगी? अभिकारक में। कहाँ लेगा? अभिकारक में। तो पहला एग्जाम्पल, कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन। कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन मतलब कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम अपघटित करेंगे, तोड़ेंगे, तो उसमें किसका जरूरत होगा? ऊष्मा, ऊष्मा का। तो इसमें ऊष्मा सोखेगा, उसमें ऊष्माक्षेपी में ऊष्मा निकलेगा, अभी उत्पाद में इधर अभिकारक में ऊष्मा लेगा। तो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 क्या बनाएगा? CaO प्लस CO2 बनाएगा। प्यारे बच्चों देख लीजिए, आप इस प्रकार से आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं और भी एग्जाम्पल। अभी ये ऊष्माक्षेप शोषी था, ऊष्मा क्या था? शोषी था। ठीक है, अब हम दूसरे पेज की तरफ चलते हैं। तो दूसरे पेज में हमारा, हाँ ठीक है,
चौथा जो इसका प्रकार है, एक सेकेंड थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं प्यारे बच्चों, सब टेम्परेरी काम चल रहा है, काम चला रहे हैं इससे, ठीक है। मेरे पास कुछ है नहीं टूल्स पढ़ाने के लिए, तो इसी से काम चलाएंगे, है ना। चलिए हम चौथे की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। चौथा जो हमारा रासायनिक अभिक्रिया है वो किस प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया हैं? वियोजन, वियोजन को और क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? अपघटन अभिक्रियाएं। वियोजन अभिक्रिया नाम से ही पता चल रहा है, वियोजित हो रहा है मतलब टूट रहा है, अपघटित हो रहा है मतलब अपघटन मतलब टूट रहा है। तो जो वियोजन अभिक्रियाएं हैं वो ऑलरेडी 3 प्रकार के होते हैं प्यारे बच्चों, कंफ्यूज मत होना। रासायनिक अभिक्रियाएं के प्रकार हैं, पढ़ रहे हैं। पहला पढ़े हमने कौन सा? पहला पढ़े हमने संयोजन, दूसरा हमने पढ़ा दूसरा हमने पढ़ा था उष्मा शोषी, तीसरा पढ़ा था उष्मा छेपी, चौथा पढ़ रहे हैं वियोजन। वियोजन को और क्या बोलते हैं? अपघटन। आपको परिभाषा अपने हिसाब से लिख लेना, आपको मैं उदाहरण याद करवाऊंगा प्यारे बच्चों, क्योंकि आपको जल्दी जल्दी उदाहरण मिलता नहीं है बना बुनाया, ठीक है। तो हम सबका जानेंगे। उष्मी वियोजन, ऐसे रासायनिक अभिक्रियाएं, या तो ऐसे रासायनिक ऐसे अपघटन या ऐसे वियोजन अभिक्रियाएं जिसमें अपघटित तोड़ने के लिए, जिसमें पदार्थ को तोड़ने के लिए ऊष्मा की तो जरूरत होती है, बट उसमें ऊष्मा किस में मिलता है? उसको उष्मी रूप से मिलता है, ठीक है। उष्मी मिलेगा ऊर्जा, तो उसको क्या बोलेंगे? उष्मी वियोजन मिलेंगे, ठीक है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम उष्मी देंगे, ऊर्जा देंगे, तो वो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में क्या होगा? टूटेगा। तो प्यारे बच्चों आप इसको याद कर लीजिएगा, क्या पता पूछ सकता है। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, आपकी परिभाषा लिखो, एक एक उदाहरण लिखो। तो आपको बताना पड़ेगा कि वियोजन अभिक्रिया 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। उष्मा उष्मी वियोजन, ठीक है। दूसरा कौन सा होता है प्यारे बच्चों? वैद्युत वियोजन, ठीक है। ऐसे वियोजन अभिक्रिया जिसमें अपघटित होने के लिए विद्युत ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, ठीक है। उसको विद्युतीय कहते हैं। तो इसमें क्या है? H2O, और विद्युत की ऊर्जा देंगे तो किस में बदल जाएगा? H2O H2+O2। ये रासायनिक अभिक्रियाओं को आप याद कर दीजिएगा। तीसरा क्या है? प्रकाशीय वियोजन। प्रकाशीय वियोजन जिसमें प्रकाश, ये तो सूर्य की रोशनी चाहिए, ठीक है। तो AgBr, ठीक है, प्लस प्रकाश किस में टूटेगा? Ag और Br में टूटेगा। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार के रासायनिक अभिक्रियाओं को उदाहरण आप याद कर लीजिए कि एक एक, ठीक है। पांचवा पढ़ते हैं विस्थापन अभिक्रियाएं, ठीक है। विस्थापन अभिक्रियाएं, जैसे आपको पता है कि विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें अधिक क्रियाशील जो तत्व होते हैं वो कम क्रियाशील से उसको हटाकर उसकी जगह में खुद पार्टिसिपेट कर लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं? विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर लोहे की कील पर भूरे रंग की कॉपर की परत जमना, ठीक है। लोहे की कील पर भूरे रंग की कॉपर की परत जमना, आपका ये एक एग्जाम्पल, एक प्रैक्टिकल भी होगा इसके ऊपर, कि जब लोहे की कील को, ठीक है, किस में रखते हैं? कॉपर सल्फेट में रखते हैं, तो एक्चुअली क्या होता है कि कील के ऊपर एक भूरे कलर का रंग चढ़ जाता है, मतलब ये आयरन हमारा जो है, ठीक है, वो कॉपर को हटाकर खुद उसकी जगह पार्टिसिपेट कर लेता है। तो प्यारे बच्चों देखिए इसका एग्जाम्पल क्या है? FeCuSO4, तो बनेगा क्या? FeSO4 प्लस कॉपर, प्यारे बच्चों। दूसरा इसका एग्जाम्पल क्या है? जिंक प्लस SeSO4, तो क्या बनेगा? जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। तो आप ये दोनों उदाहरण को याद कर लेना, ये विस्थापन का, ये क्या है? ये विस्थापन का। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं द्विविस्थापन। कितने विस्थापन? नाम से ही पता चल रहा है। देखो विस्थापन में एक तत्व दूसरे तत्व को हटाकर, ठीक है, जो अधिक क्रियाशील है वो कम क्रियाशील को हटाकर खुद पार्टिसिपेट कर लेगा। और जो द्विविस्थापन में है उसमें भी क्या होगा? उसमें दो जो उस पूरे जिसमें है ना पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो जो ज़्यादा क्रियाशील होगा वो कम क्रियाशील वाले को क्या करेगा? हटा देगा। जैसे देखो Na2SO4 प्लस BaCl2, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ है प्यारे बच्चों? Ba कहाँ पास आ गया है? Na की जगह में, तो ये क्या बन गया प्यारे बच्चों? BaSO4 बन गया है। और जो हमारा सोडियम था वो कहाँ चला गया है? बेरियम की जगह में, तो ये क्या हो गया प्यारे बच्चों? NaCl बन गया है। NaCl बन गया, मतलब एक्सचेंज हो गए हैं, ठीक है। ये अपना आयन उधर, ये उधर चला गया, तो जो कम क्रियाशील है वो जो ज़्यादा क्रियाशील है उसको हटा दे रहा है और दूसरी जगह पार्टिसिपेट कर ले रहे हैं। तो इसमें कितना हो रहा है? 2 बार हो रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे? द्विविस्थापन रासायनिक अभिक्रियाएं। क्या बोलेंगे? द्विविस्थापन रासायनिक अभिक्रिया। प्यारे बच्चों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है, अपघटन, ये सब का आप उदाहरण जरूर याद कर लेना, उदाहरण जरूर आप याद कर लेना। चलिए एक अभिक्रिया और बचा है, उसको भी जल्दी से देख लेते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे, नेक्स्ट की तरफ हम बढ़ेंगे। देखिए ये है, ठीक है। तो इसको भी वैसे ही कर लेते हैं जुगाड़ वाला। ये
वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है प्यारे बच्चों, क्या करोगे, बट इसको कर लीजिएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। और एक और क्वेश्चन इसमें हम करवाएंगे, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना, तो मान के चलो कि आपका 4 नंबर तो फिक्स हो गया, और एमसीक्यू में 1-2 नंबर का आएगा तो उसमें फिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम 7वां की बात करते हैं प्यारे बच्चों। तो कौन होता है उपचयन, क्या होता है उपचयन। उपचयन में क्या होगा, किसी रासायनिक अभिक्रिया में यदि ऑक्सीजन की वृद्धि होती है या तो हाइड्रोजन क्या होता है कमी होती है, तो उस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, उपचयन अभिक्रिया बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल देखो प्यारे बच्चों, कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या बनाया है, CO2, ठीक है। कॉपर प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, क्या बनेगा, ठीक है, CuO, क्या बनेगा, CuO, ठीक है। तो इस प्रकार से आप बैलेंस कर लेना और याद कर लेना, ठीक है। अब हम आप बात करते हैं 8वें की, किसकी बात करेंगे, 8वें की। उसको क्या बोलते हैं, अपचयन, उसको क्या बोलते हैं, अपचयन, ठीक है। तो उसका जस्ट अपोजिट, उपचयन का अपोजिट है अपचयन। उसमें ऑक्सीजन क्या करता था, बढ़ता था, तो इसमें ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, घटेगा। हाइड्रोजन क्या होगा प्यारे बच्चों, उसमें घटता तो इसमें क्या होगा, बढ़ेगा। तो इस प्रकार से आप याद कर लीजिएगा, उपचयन का अपोजिट अपचयन, ठीक है। तो इसके भी एग्जाम्पल है, ठीक है, ठीक है। देखो जिंक ऑक्साइड प्लस CO, तो क्या बना, जिंक प्लस CO2। उसी प्रकार, ठीक है, Cl2 प्लस H2, तो क्या बना, 2HCl। तो प्यारे बच्चों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण है। आप उदाहरण याद करके जाइएगा, देखिएगा आपको 2-2 नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा। और साथ में MCQ में जो 1 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, सपोज दैट यही क्वेश्चन पूछ दिया, Cl2 प्लस H2 बराबर 2HCl, ये किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है। तो अपचयन है, क्या है ये, अपचयन है। इसके साथ साथ किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है प्यारे बच्चों, अभिकारक में 2 तत्व हैं, इधर जाके कितना बना रहा है, एक एक, तो ये किस प्रकार की है, संयोजित हो रहा है, जुड़ रहा है। तो ये अपचयन के साथ साथ किस प्रकार का है, संयोजन अभिक्रिया भी है, ठीक है। तो इस प्रकार आप याद कर सकते हो। नेक्स्ट की लास्ट की बात करें, रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो रेडॉक्स अभिक्रिया की परिभाषा कैसे लिखोगे, वो रासायनिक अभिक्रिया या तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन की क्रिया दोनों एक ही रासायनिक समीकरण में होती है, उसको किस प्रकार के समीकरण को बोलते हैं, उसको बोलते हैं रेडॉक्स, रेडॉक्स अभिक्रियाएं बोलते हैं प्यारे बच्चों। उसमें अपचयन भी होगा और उसमें क्या होगा, उपचयन भी होगा। तो पहला एग्जांपल देखो बेटे, PbO प्लस H2, तो क्या बनेगा, Pb प्लस H2। दूसरा देखो, CuO प्लस H2, तो क्या बना, Cu और H2O। कॉपर सल्फेट प्लस जिंक, तो जिंक सल्फेट प्लस कॉपर बना। और Fe2O3 प्लस 3CO, तो क्या बनेगा, FeCO2, ठीक है। तो आप चारों में से याद कर लीजिएगा प्यारे बच्चों, क्योंकि हर बहुत बार आया है कि रेडॉक्स अभिक्रिया की परिभाषा लिखो और 2-2 उदाहरण लिखो। ये अपचयन किसे कहते हैं, उपचयन किसे कहते हैं, ठीक है। अपघटन रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, संयोजन क्या होता है, ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रियाओं में अंतर लिखो। अंतर लिखने के साथ साथ एक एक उदाहरण लिखो। तो प्यारे बच्चों आप कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। आप सभी का धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।